आज हम लोग सीखेंगे लेसन 6 में कि कितने टाइप से स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा बना सकते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब ऐसा कितना टाइप है, कितना सेगमेंट है जिसके थ्रू मतलब लोग पैसा बना सकता है। ठीक है, पहले पोजीशन देख लीजिए, उससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नहीं, मैं बहुत छोटा छोटा पोजीशन अभी ले रहा हूँ और अभी लगभग मंडे ट्यूसडे तक ऐसे ही चलेगा, फिर मैं फुल साइज में लूँगा। अभी थोड़ा सा वो है, तो यहाँ पे भी रिप्ले बार चला देता हूँ, थोड़ा सा मन लगा रहेगा। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितना कौन कौन होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे, इंटर डे मतलब विद इन डे। इंट्राडे ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं कि मतलब एक आज जो मैंने पोजीशन बनाया बाई या सेल का, आज ही मैंने उसको फिनिश कर दिया। 9:15 से मार्केट ओपन होता है और 3:30 तक चलता है, उससे पहले ही आपको बाई कर लेना है और उसको फिर सेल कर देना है। ठीक है, इसका मतलब गोल क्या होता है कि छोटा प्रॉफिट और फास्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसका रिस्क हाई है। ठीक है, अब एक होता है क्या, डिलीवरी या लॉन्ग टर्म, इस टाइप का ट्रेडिंग होता है। डिलीवरी लॉन्ग टाइम मतलब क्या होता है कि ये मतलब मिनिमम 1 मंथ से लेके और आप ईयर तक होल्ड कर सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, वारेन बफेट बनने तक। ठीक है, वहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं। किसी भी शेयर में ये पोजीशन बनता है, शेयर को ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, ठीक, और उसको कैरी फॉरवर्ड में लेना है। ठीक है, इंट्राडे में नहीं। ठीक है, तो जैसे कोई भी शेयर ले लीजिए आप लोग, ऐसा नहीं है। ठीक, तीसरा सेगमेंट है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। अब इसको देखिए स्विंग होता क्या है। जैसे अब देखिए यहाँ पे जैसे चार्ट चल रहा है। ठीक है, मैं बताते जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कि जैसे देखिए, ये देखिए लो, फिर यहाँ से लोअर हाई। ठीक है, तो ये हो गया एक स्विंग। फिर इस स्विंग को, यही स्विंग आगे तक, फिर इसको कट किया। ठीक है, तो फिर से पोजीशन बना, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला जाता है, उसके बाद नया स्विंग, फिर नया स्विंग, लोअर लो बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है, वेरी स्मॉल टाइम में मल्टीपल ट्रेड आप कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली ये 1 से 10 मिनट का होता है। जैसे स्विंग ट्रेड क्या होता है, 2 से 3 वीक चलता है। ठीक है, उससे भी छोटा सेगमेंट हो गया, क्या हो गया, स्कैल्पिंग बोलते हैं उसको। स्कैल्पिंग क्या हो गया कि ट्रेड आप लिए और विद इन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट के अंदर आप प्रॉफिट लेके और निकल जा रहे हैं। ये नॉर्मली स्कैल्पिंग शेयर के साथ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं रिलायंस को ले लिया और उसमें स्कैल्पिंग किए जा रहा हूँ। ठीक है, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, वो शेयर है, उसके ऑप्शन में होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये काम होता है, स्कैल्पिंग सेगमेंट जो होता है। ठीक है, तो एक तो ये है। ठीक है, इसमें क्या है, स्कैल्पिंग में बहुत हाई रिस्क है, सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है उसका। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन वगैरह मैं नेक्स्ट मतलब क्लास में ये सब अब कवर करूँगा धीरे धीरे। ठीक, अभी इतना ही जानना है। ठीक है, बहुत हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे है। ठीक है, स्कैल्पिंग जल्दी वाला प्रॉफिट है, टिंडर वाला रिश्ता। और लॉन्ग टर्म क्या है, वो मेन शादी वाला रिश्ता है। ठीक है, तो वो ये है। फिर एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें इंडिकेटर वगैरह लोग एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के बीच का जो ड्यूरेशन, इसी को एक पोजीशनल बोलते हैं कि एक पोजीशन को बनाए और हम 1 वीक या 1 मंथ तक होल्ड कर रहे हैं, तो पोजीशनल हो गया। ठीक है, एक क्या, अब क्या है नेक्स्ट सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसी का था इंतजार सबको, मुझे पता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का है। ठीक, ठीक है, ये है बहुत हाईली रिस्क, बहुत हाई रिस्क और बहुत हाई रिवार्डिंग रिवार्डिंग होता है। ठीक है, इसमें मार्जिन पे भी ट्रेड होता है। ठीक है, इसका गोल क्या है, बिग प्रॉफिट बनाना, लेकिन सेम डे नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम डे में ही आज के आज मैं अपने कैपिटल का 5x 10x ऐसे कर लेता हूँ, नहीं नहीं। हर दिन आप 2%, 5%, 2%, 5%, 1%, ठीक है, हर हर दिन आप बनाइए, और वो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे ये होता ट्रेड क्या है, जैसे यहाँ पे है ना ये, तो ये सब क्या है कि ये सब तो शेयर है। ठीक है, यहाँ मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया सब निफ्टी है, ये इंडेक्स हो गया। ऑप्शन इंडेक्स का भी होता है
और शेयर का भी होता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग। इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये निफ्टी है, यहाँ गया मैं, इसके ऑप्शन पे गया, निफ्टी एक्सपायरी, जैसे वीकली एक्सपायरी भी होता है, ठीक है, फिर मंथली एक्सपायरी भी होगा ये वाला, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट देखिए, अब आजकल मतलब नया चेंजिंग आ गया कि 1 ईयर आगे तक का एक्सपायरी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब ऑप्शन करना ही है तो मोस्टली सेम एक्सपायरी या उसके आगे वाले में करना है, क्योंकि इस सेगमेंट का मतलब फिर ख़त्म हो जाएगा। उससे बढ़िया है फिर शेयर होल्ड करिए। तो ये सब देखिए, जैसे ये है, ठीक है, इसका चार्ट देखिए, ये 400 रुपये का भी पड़ रहा है, ठीक है, एकदम डीप इन द मनी है, ठीक है। उसी तरह से फिर रिलायंस है, इसका भी आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन है रिलायंस, ये देखिए है ना कि 1510 का कॉल, एक सेगमेंट कॉल और एक सेगमेंट पुट। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी नहीं, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा होता है एक कॉमोडिटी ट्रेडिंग, ठीक है। अब कॉमोडिटी ट्रेडिंग क्या है, फिर से मैं रिप्ले बार पहले चला देता हूँ, थोड़ा सा मन लगा रहेगा, ठीक है। कॉमोडिटी ट्रेडिंग क्या है, कॉमोडिटी से मतलब ही निकलता है क्या, जैसे गोल्ड सिल्वर, मतलब कुछ मतलब मटेरियलिस्टिक आइटम, ठीक है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है। मोस्टली ये हेजिंग से चलता है, ठीक है। और बहुत बड़ा बड़ा फंड हाउस इसको करता है, ठीक है। मतलब बहुत थोड़ा पैसा आ जाने के बाद इसको करता है, ठीक है। थोड़ा सा न्यूज ड्रिवन होता है, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट आता है इसमें, ठीक है। एक होता है करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी ट्रेडिंग मतलब पेयर में होता है, जैसे जैसे आज का अभी के तारीख, अभी के डेट में मैं बता रहा हूँ कि अभी यूएसडी आईएनआर अप्रॉक्स 90 चल रहा है। तो अगर यूएसडी आईएनआर में अगर कोई ट्रेड करता है इस पेयर में, तो इसी पेयर में होगा, जैसे जैसे हर एक सेकंड बढ़ रहा है घट रहा है, उसी पर ये ट्रेड होता है करेंसी ट्रेडिंग। या रूबल के साथ इंडियन का है, ठीक है, अब मैंने हर एक कंट्री का है, हर एक कंट्री के साथ एक पेयर बना होता है, उसमें ट्रेड होता है। ट्रेडिंग सेम है, चार्ट सेम है, हर कुछ सेम है, हर एक सेगमेंट का सेम है, होता ऐसे है, ठीक है। मतलब एकदम सिंपल है, ठीक। ध्यान ये रखना है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा लर्निंग का चीज़ है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत हाईली डेडिकेशन चाहिए इसमें। ये सेम है जैसे हम लोग, मतलब मैं तो चूँकि बीटेक के स्टूडेंट हूँ, तो मतलब करियर ही मैट्रिक के बाद आईआईटी इस तरह से होता है। तो उस समय या फिर कोई यूपीएससी का बहुत डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। और वैसे जिसका ब्रेन तेज है उसके लिए नहीं है, मतलब एक नॉर्मल पीपल के लिए बात बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, ठीक है। तो उसके लिए बिना जाने बिना समझे हर एक चीज़ को वर्ड टू वर्ड जानने के बाद ही ट्रेडिंग में आना है, ठीक। नहीं तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट ऐसे ले जाएगा ना। और स्कैल्पिंग से मोस्टली लोग प्रॉफिट बनाता है ऑप्शन में, ठीक है। और स्कैल्पिंग में जब आप करने लगेंगे ना, तो हाथ इतना जल्दी जल्दी चलने लगता है ना कि उतना जल्दी जल्दी मम्मी का चप्पल भी नहीं चलता होगा घर में आप पर, ठीक है। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखते हुए करना है। और आज मतलब ट्रेडिंग का सेगमेंट बता दिया, इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ जो कोई नहीं बताता है, ठीक है। एक होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ठीक है। जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अभी तक आप लोग लगाते होंगे ना, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, ठीक है, कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में मैं खुद ही मतलब कोई सा भी म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा लगा रहे हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक अपना भी होता है, इसी का है, ठीक है। जैसे निफ्टी बी है ना, ठीक है, ठीक है, आईटी बी, ठीक है, निफ्टी आईटी बी, ठीक है। इसी में होगा सब, निफ्टी भी बीएससी का है, ठीक है, बैंक बीस, ठीक है। उसके बाद फिर एनएससी का लेता हूँ, ठीक है, इंफ्रा भी, ठीक है। और इसी तरह से सब है, मैं बता दूंगा कैसे है क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे ये है निफ्टी भी, ठीक है, इसका अब ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, इसको जल्दी से ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका चार्ट, डेली पे नहीं समझता और अच्छे से कर रहा था वीकली पे, ठीक है, कि आप इसमें भी लगातार पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। ये सबसे सेफ और सबसे हाई रिटर्न देता है ये, ठीक है। ये सेम म्यूचुअल फंड के जैसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लगाना है या उसमें नहीं लगाना है, ठीक।
मेरे को किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिसको जो सूट करता है वो लगाए। लेकिन इसके भी जब मैं चार्ट एनालिसिस बता दूंगा तो आप लोग इसको भी एक बार जरूर देखेंगे। ये निफ्टी भी है, ठीक है, ये बैंक भी है, जैसे बैंकिंग सेक्टर का ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। ये इंफ्रा भी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है उसका है। उसी तरह से आईटी का होता है। जैसे देखिए टोटल सेक्टर, जैसे निफ्टी है जो मार्केट है हम लोग का, स्टॉक मार्केट, तो निफ्टी मेन मार्केट हो गया, निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनी, उसमें इंडिया का जो टॉप कैपिटल वाइज होगा कंपनी वो उसमें रजिस्टर होता है। उसके बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे एक आदमी है उसमें हाथ है, दो हाथ है, दो पैर है, दो कान है, नाक है, ऐसा है, तब तो एक इंसान बना। सेम इसी तरह से है कि निफ्टी 50 को बहुत सारा सेक्टर चलाता है, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर को मिला के बनाया गया है निफ्टी 50, ठीक है। एनएससी का जो है, फिर बीएससी का हो गया क्या इंडेक्स, सेंसेक्स, ठीक है, एक समझ लेते हैं। तो निफ्टी 50 को समझते हैं, तो निफ्टी 50 का सेक्टर कौन कौन हो गया, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, निफ्टी एफएमसीजी फास्ट मूविंग जो होता है, जैसे जिसमें ब्रिटानिया वगैरह आता है। निफ्टी आईटी में कौन आएगा, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है। निफ्टी रियलिटी, ठीक है। निफ्टी कंज्यूमर गुड्स, जिसमें जितना भी तरह का जो मिक्स आइटम, निफ्टी कंज्यूमर में ही जैसे बहुत सारा चीज़ जो बीच में पड़ जाता है ना, कि जैसे एयरटेल हो गया या वो हो गया, तो उसके लिए एक बीच में बना दिया गया, ठीक है। फिर है निफ्टी ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में जैसे टाटा मोटर्स आ गया, महिंद्रा आ गया, टीवीएस आ गया, ठीक है। तो बहुत सा जो भी स्टॉक है वो किसी न किसी सेक्टर से बिलोंग करता है, और टोटल सेक्टर को मिला के बनता है हम लोग का निफ्टी 50। इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का मेन इंडेक्स है निफ्टी 50। बैंक निफ्टी उसका सेक्टोरियल इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी आईटी सेक्टोरियल इंडेक्स हो गया, ठीक है, समझ गया। तो ऐसे है, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी मैं कवर करूँगा, ठीक है, ओके, बाय गाइस। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ लगता है कमी तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूँगा। थैंक्स टू ऑल, बाय।